दोस्तों नमस्कार। आईएएस हिंदी के इस प्लेटफॉर्म पर मैं रवि रंजन आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज का हम लोगों का टॉपिक है सिलोगिज्म। सिलोगिज्म के बारे में पहले भी 2 वीडियो आप लोगों ने देख रखा होगा। यदि नहीं देखा है तो पहले जाकर प्लेलिस्ट में इसे देख लीजिए। एक बार जब बेसिक क्लियर हो जाएगा तब इस वीडियो को सुनिए ताकि आपको ज़्यादा फ़ायदा हो सके। अभी तक सिलोगिज्म में हमने क्या क्या पढ़ रखा है, कितने प्रकार के कथन होते हैं और सिलोगिज्म में प्रश्न के प्रकृति कैसी होती है, इसके बारे में हम लोगों ने देख रखा है। 4 प्रकार के कथन होते हैं। 4 प्रकार के कथन होते हैं ऑल, नो, सम नॉट। ठीक है, ऑल से जो भी कथन शुरू होगा, जो भी स्टेटमेंट शुरू होगा उसे ए से डिनोट करते हैं, नो वाले को ई से, सम वाले को आई से और सम नॉट वाले को ओ से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब देखिए हमने कन्वर्जन भी देख रखा है कि जब ऑल ए आर बी, सपोज कीजिए ये स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को हम ट्रू मान लेते हैं, तो जब ये ट्रू हो जाएगा तो आई टाइप का स्टेटमेंट जो है ना वो हमेशा ट्रू होगा। आई टाइप का स्टेटमेंट यहाँ पे क्या बनेगा, ऑल ए आर बी से सम बी आर ए आई टाइप का होगा तो वो ट्रू होगा। ऐसे ही ई टाइप का जो स्टेटमेंट है उसको जब कन्वर्ट करेंगे तो वो ई टाइप में ही कन्वर्ट होगा। आई टाइप के स्टेटमेंट को जब कन्वर्ट करेंगे तो वो आई टाइप में ही कन्वर्ट होगा। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि ओ टाइप का स्टेटमेंट जब कन्वर्ट करेंगे तो वो किस टाइप में कन्वर्ट होगा। वीडियो को पॉज कीजिए और कमेंट कीजिए। अब मैं उत्तर बता देता हूँ। ओ टाइप का स्टेटमेंट जब कन्वर्ट किया जाता है तो इसका कोई भी कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये कन्वर्ट नहीं होता है। ये 4 प्रकार के स्टेटमेंट है, ये हम लोगों ने पहले ही देख रखा है। अब सिलोगिज्म को सॉल्व करने के कुछ नियम है। इस नियम को ध्यान से समझिएगा। जैसे ही ये नियम क्लियर हो जाएगा, सिलोगिज्म से संबंधित कोई भी प्रश्न आएगा वो प्रश्न आप लोग हल करने के स्थिति में रहिएगा। इस नियम को लगाने के लिए 2 कथन का होना अनिवार्य है जो आपके परीक्षा में ऑलरेडी दिया रहेगा। परीक्षा में क्या होगा, या तो स्टेटमेंट 1 रहेगा या 1 से ज़्यादा 2, 3, 4 रहेगा, यही होता है। जब स्टेटमेंट 1 सिर्फ दिया रहेगा तो आप बस कन्वर्जन वाले को चेक कीजिएगा। ठीक है, कन्वर्ट करके कुछ आ रहा है तो वही उत्तर होगा, उसके अलावा कोई उत्तर नहीं होगा। जब स्टेटमेंट 1 से ज़्यादा होगा तो हम 2 स्टेटमेंट को लेकर और फिर उसे चेक करेंगे। तो इसीलिए पहली बात ये कही गई है कि एक बार में 2 कथन को, 2 स्टेटमेंट को लेना है। अब इस 2 स्टेटमेंट को जो लेना है वहाँ पे कुछ क्राइटेरिया आपको ध्यान में रखना होगा। आप जैसे देख लीजिए, इस एग्जाम्पल में देखिए 2 कथन कौन कौन से हैं। सभी रोहन पत्थर है, सभी पत्थर मोहन है। यहाँ जो है हमने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पढ़ रखा है। यहाँ रोहन सब्जेक्ट है, पत्थर प्रेडिकेट है। ठीक है, जबकि दूसरे वाले स्टेटमेंट में पत्थर जो है वो सब्जेक्ट हो जाता है और मोहन जो है वो प्रेडिकेट हो जाता है। ठीक है, तो हमें ये ध्यान में यहाँ पे रखना है कि पहले स्टेटमेंट का जो प्रेडिकेट है वो दूसरे स्टेटमेंट का सब्जेक्ट हो जाए। देखिए पत्थर पत्थर, ठीक है, मतलब ये उल्टा वाला जो है काम आ जाए। जैसे यहाँ पे लिखिए ऑल ए आर बी, ठीक है, और दूसरा स्टेटमेंट बनता है ऑल बी आर सी। अब देखिए इसका प्रेडिकेट दूसरे स्टेटमेंट का सब्जेक्ट हो जा रहा है। ऐसे तिरछा ले लीजिए। जब भी ऐसा कुछ आए, ये पहला क्राइटेरिया है जो इस प्रकार का होना ही चाहिए। अब ये निष्कर्ष जो है ये सही है या गलत है, ये हम आगे देखते हैं। तो हमें एक बार में 2 स्टेटमेंट लेना है। जब 2 स्टेटमेंट लेंगे तो उसको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को इस तरह से सजाएंगे, इस तरह से अरेंज करेंगे कि पहले का प्रेडिकेट दूसरे का सब्जेक्ट हो जाए। अब देखिए हम जानते हैं कि 4 प्रकार का स्टेटमेंट होता है। ठीक है, 4 प्रकार के स्टेटमेंट में से 2 स्टेटमेंट को एक बार में लेना है। तो कुल कितने स्टेटमेंट बनेंगे, तो इसके लिए फार्मूला होता है 2 का पावर 4 यानी कि 16 स्टेटमेंट बनेंगे।
ठीक है। तो अब ये 16 कंडीशन बनेगा, ठीक है, इस प्रकार के, जैसे ऑल ले लिए, ऑल सम ले लेंगे, ऑल नो ले लेंगे, फिर ऐसे ही सम ऑल ले लेंगे, सम लेंगे। तो इस प्रकार के टोटल 16 स्टेटमेंट बनेंगे, ठीक है। अब इस 16 स्टेटमेंट में से सिर्फ 6 स्टेटमेंट ऐसे हैं जिसमें से रिजल्ट आता है। उस 6 स्टेटमेंट को हम लोगों को देखना है। वो 6 स्टेटमेंट क्या क्या होगा, नियम का जो प्रयोग करना है। हमने पहला लाइन देख लिया, पहला क्या देखा हमने कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। अब उसमें चेक ये करना है कि किस टाइप का स्टेटमेंट है। हमने बहुत सारा चेक कर रखा है, तो हमें पता है कि किस टाइप का स्टेटमेंट होता है, ठीक है। अब ये देखिए ए से ए, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि पहला स्टेटमेंट भी ऑल टाइप का है, दूसरा स्टेटमेंट भी ऑल टाइप का है, तो निष्कर्ष भी ऑल टाइप का ही आएगा, ठीक है। जैसे यहाँ ले लिए ऑल ए आर बी, दूसरा स्टेटमेंट ले लिए ऑल बी आर सी, ठीक है। सबसे पहले क्या चेक करना है यहाँ पे? ये चेक करना है कि पहले स्टेटमेंट का प्रेडिकेट दूसरे स्टेटमेंट का सब्जेक्ट है या नहीं। यहाँ पे हो गया। जैसे ही ये सब्जेक्ट हो जाएगा तो यानी इससे हम कुछ निष्कर्ष निकालेंगे। जो निष्कर्ष निकालेंगे वो किस टाइप का होगा? वो ऑल टाइप का निष्कर्ष होगा, ठीक है। और निष्कर्ष कैसे लिखा जाएगा? तो जो कॉमन चीज़ है उसको काट देना है, जो कॉमन चीज़ है वो हमें अब नहीं लेना है, और जो बच गया उसे ले लेना है। तो निष्कर्ष ए टाइप का होगा, यानी ऑल से शुरू होगा, तो ऑल ए आर सी, यही इसका निष्कर्ष हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? आगे हम देखेंगे एक एक करके सबको, तो और क्लियर हो जाएगा अच्छे से। तो ए प्लस ए से ए टाइप का आ गया, ए प्लस ई से, और यहाँ क्रम महत्वपूर्ण है, ठीक है। ए प्लस ई यानी कि पहला स्टेटमेंट ऑल टाइप का हो और दूसरा स्टेटमेंट नो टाइप का हो, तो निष्कर्ष नो टाइप का आएगा। तीसरा पे आते हैं ई प्लस ए, पहला स्टेटमेंट ई टाइप का हो और दूसरा स्टेटमेंट ए टाइप का हो, तो निष्कर्ष ओ स्टार टाइप का आएगा। अब ये ओ स्टार क्या होता है? तो हम जानते हैं कि ओ का मतलब होता है सम ए आर नॉट बी, ओके। सम ए आर नॉट बी हुआ ओ, इसको यदि ओ स्टार को हम इसको पलट के लिखेंगे, सम बी आर नॉट ए, तो ये ओ स्टार हो जाता है। ये निष्कर्ष तब आएगा जब पहला स्टेटमेंट नो टाइप का होगा, दूसरा स्टेटमेंट ऑल टाइप का होगा, तो हमारा निष्कर्ष जो है सो ओ स्टार टाइप का हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पहला स्टेटमेंट नो टाइप का हो, दूसरा स्टेटमेंट सम टाइप का हो, फिर भी जो रिजल्ट आएगा वो ओ स्टार टाइप का ही आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आई मतलब क्या? सम। ए मतलब ऑल, तो इससे निष्कर्ष आ जाएगा आई टाइप का। आई प्लस ई यानी सम प्लस नो, इससे जो निष्कर्ष आएगा वो ओ टाइप का होगा। ये आपको कैसे याद रखना है? ये आपको 6 टाइप के जो भी है, इस 6 टाइप के नियम को आप लोगों को याद रख लेना है। टोटल 16 प्रकार बने थे 2 टू दी पावर 4 से, ठीक है। अब देखिए एक आप लोग कमेंट में उत्तर करके बताइए। मैथ का सवाल आपसे पूछ लेता हूं कि जब 4 स्टेटमेंट था, 2-2 को ले रहे थे, तो 2 टू दी पावर 4 टाइप से बना है, ठीक है। अब स्टेटमेंट यदि 5 हो जाता है, 5 स्टेटमेंट है और एक बार में 2 को लेंगे, तो टोटल कितने प्रकार के कम्बिनेशन बनेंगे? ज़रा उत्तर देकर आप लोग बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए पहला क्या है? ए प्लस ए टाइप का। ए प्लस ए टाइप का हमने ले लिया। ए से ऑल, फिर ए से ऑल, निष्कर्ष भी आएगा ऑल। तो अब देखिए सभी रोहन पत्थर है, यहाँ पे पत्थर हो गया प्रेडिकेट। दूसरा में सभी पत्थर मोहन है, यहाँ पत्थर हो गया दूसरे स्टेटमेंट में सब्जेक्ट। तो हमें क्या करना है? जो कॉमन चीज़ है उसे काट देना है। तो ये पत्थर पत्थर कट गया, बचा क्या? रोहन और मोहन। तो निष्कर्ष कैसा आएगा? ए प्लस ए से ए टाइप का निष्कर्ष आएगा। तो देखिए सभी से हमारा शुरू हुआ है निष्कर्ष, और जो बचा रोहन और मोहन उसे लिख देना है एज इट इज, सभी रोहन मोहन है। तो ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। ए प्लस ई टाइप का स्टेटमेंट अब लेते हैं।
ए मतलब ऑल, ई मतलब नो, तो फिर रिजल्ट कैसा आएगा? नो टाइप का रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट लीजिए, सभी तस्वीर फ़ोटो है। ठीक है, पहले स्टेटमेंट में सब्जेक्ट क्या है? तस्वीर है। प्रेडिकेट क्या है? फ़ोटो है। पहले स्टेटमेंट में हमें लेना क्या है? प्रेडिकेट को लेना है। ठीक है, तो फ़ोटो को ले लिया है हमने। दूसरे स्टेटमेंट में हमें सब्जेक्ट को लेना है, फिर से फ़ोटो आ गया, यानी कि पहले स्टेटमेंट का प्रेडिकेट दूसरे स्टेटमेंट का सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, यानी इन दोनों को हमें काट देना है, और जो बचा वो किस टाइप का लिखाएगा? नो टाइप का। नो टाइप का स्टेटमेंट कोई से शुरू होता है। ठीक है, कोई नहीं से शुरू होता है। तो हम इसका कैसे बनाएंगे निष्कर्ष? कोई तस्वीर, तस्वीर यानी पहले का सब्जेक्ट, सस्ती नहीं है, सस्ती यानी दूसरे का प्रेडिकेट। क्लियर हो रहा है? देखिए, एक बार बार पूरे वीडियो में मैं सब्जेक्ट प्रेडिकेट बोल रहा हूँ, इसके पीछे रीज़न ये है कि जब आप इस वीडियो को एक बार दो बार सुनेंगे तो आपके दिमाग में भी सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेट हो जाएगा। यदि आप पहला नियम ही भूल जाएंगे तो आगे ए प्लस ए इज इक्वल टू ए प्लस ई इज इक्वल टू ई, ये सारे चीज़ों को याद रखने से भी कोई फ़ायदा नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब आते हैं तीसरे नियम पे। तीसरा नियम क्या कहता है? ई प्लस ए, ई मतलब नो, कोई से, ए मतलब ऑल, सभी से। तो क्या आ रहा है? कोई ए बी नहीं है। ये क्यों, किस टाइप का हो गया? ई टाइप का हो गया। सभी बी सी है, ये हो गया ए टाइप का। इसका प्रेडिकेट बी, इसका सब्जेक्ट बी, यानी कि सब कुछ पहला नियम फॉलो कर रहा है। ई प्लस ए का कंडीशन जो दूसरा नियम है वो फॉलो कर रहा है, तो निष्कर्ष आएगा ओ स्टार। तो पहले हमें क्या लेना होता है? ऐसे सवाल में ओ लेना होता है। ओ यहाँ पे क्या आया? कुछ ए सी नहीं है। और जब हम ओ स्टार में क्या करते हैं? ओ स्टार में हम इसको पलट के लिख देते हैं। इसको जब पलटेंगे तो क्या लिखाएगा? ये चीज़ लिखा जाएगा, कुछ सी ए नहीं है। तो तीसरा स्टेटमेंट आपका क्लियर, तीसरा नियम आपका क्लियर हो गया। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। एक बार इस सिलोगिज्म को आप लोग अच्छे से समझ लेंगे, इस वीडियो को आप लोग अच्छे से सुन लेंगे, तो आपके यूपीएससी के परीक्षा में कोई भी प्रश्न आएगा सिलोगिज्म से, कहीं से कुछ भी पूछ लेगा, आप लोग उसे बनाने की स्थिति में रहेंगे। ठीक है, और सिलोगिज्म से प्रतिवर्ष 2 प्रश्न आते हैं। अब इस बार तो आप लोग समझ ही गए होंगे। 2023 में सीसेट के नंबर आने के बाद आप लोग एक एक प्रश्न और एक एक नंबर के महत्व को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो 2 प्रश्न का मतलब 5 मार्क्स होता है। तो 5 मार्क्स जब ज़्यादा आ जाएगा तो आपके सीसेट की जर्नी कितनी आसान हो जाएगी वो आप लोग समझ पा रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को देखते हैं। चौथा नियम है ई प्लस आई। ठीक है, ई प्लस ए में भी ओ स्टार आया था, वैसे ही ई प्लस आई में भी ओ स्टार ही आएगा। क्या है कथन? कोई ए बी नहीं है, ई टाइप का हो गया। कुछ बी सी है, आई टाइप का हो गया। ठीक है, पहला का प्रेडिकेट बी है, दूसरा का सब्जेक्ट बी है, दोनों को क्या करना है? काट देना है। बचा क्या? ए और सी। किस टाइप में आएगा? सबसे पहले ओ लिख लेंगे। ओ कैसे लिखाएगा? कुछ ए सी नहीं है। ठीक है, और ओ स्टार फिर निकाल लेंगे। ओ स्टार क्या होगा? इसी को उल्टा करके लिख देंगे। ठीक है, यहाँ एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि कन्वर्जन नहीं होता है ओ का, ये ओ स्टार बस इस नियम के लिए यूज किया जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं 5वें नियम पे। 5वां नियम पे क्या बोलता है? आई, यानी पहला स्टेटमेंट सम टाइप का हो, दूसरा स्टेटमेंट ऑल टाइप का हो, तो फिर जो निष्कर्ष है वो सम टाइप का होगा। ठीक है, ये तो दूसरा पॉइंट है। पहला तो आप लोग जानते ही है, प्रेडिकेट और सब्जेक्ट। आइए देखते हैं कथन से। कुछ ए बी है। ठीक है, कुछ ए बी है में बी क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया पहले कथन का। सभी बी सही सी है, सभी बी सी है में बी जो है वो सब्जेक्ट हो गया दूसरे कथन का। तो निष्कर्ष हम क्या निकालेंगे? निष्कर्ष हम निकालेंगे कुछ ए सी है।
कैसे क्यों निकालें? क्योंकि ये आई टाइप का हो गया, ये ए टाइप का हो गया। जब आई प्लस ए टाइप को जोड़ेंगे तो वो आई टाइप का आएगा। ये निष्कर्ष जो है वो आई टाइप का है। जो कॉमन होता है प्रेडिकेट और दूसरे का सब्जेक्ट वो तो कट जाता है। क्लियर है? आइए आगे बढ़ते हैं। आई प्लस ई, जब पहला स्टेटमेंट आई टाइप का हो, आई मतलब कुछ सम, और दूसरा स्टेटमेंट ई टाइप का हो, ई मतलब नो कोई नहीं, ठीक है। तो उससे जो निष्कर्ष हम निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे? तो पहला कथन ले लेते हैं, कुछ ए बी है। ये किस टाइप का हो गया? आई टाइप का हो गया। कोई बी सी नहीं है, ओ टाइप का हो गया। जब दोनों को मिक्स करेंगे तो आई प्लस, ये माफ़ कीजिएगा, ये ओ टाइप का नहीं हुआ, कुछ भी सी नहीं है, ये ई टाइप का हो गया, ठीक है। और आई प्लस ई को जब कंबाइन करते हैं तो उससे आता है हमारा उत्तर ओ टाइप का। तो ओ टाइप का उत्तर क्या होता है? कुछ ए सी नहीं है, ये आ गया। इस 6 नियम को आप लोगों को याद रखना है। ये 6 नियम जैसे ही आपको याद रहेगा, आप सभी सवाल को बनाने की स्थिति में रहिएगा। इसके अतिरिक्त एक बात और है, कभी कभी परीक्षा में आपको प्रश्न नहीं देखना है, आपको निष्कर्ष सिर्फ देखना है। और निष्कर्ष कैसा रहेगा? ऑल ए आर बी, दूसरा नो ए आर बी, ठीक है। अब देखिएगा, यहाँ पे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम रहेगा निष्कर्ष में। तो जब इस तरह का सब्जेक्ट और प्रेडिकेट एक साथ सेम रहेगा तो आपको जो उत्तर देना रहेगा उस उत्तर में आइदर को यूज किया जाएगा कि या तो पहला सही है, नहीं तो दूसरा सही है, कोई ना कोई एक तो सही होगा ही। तो हमने देखा है कि 4 टाइप का स्टेटमेंट होता है, ए ई आई ओ। यहाँ आप ई से शुरू कीजिए, ई आई। यदि इस दोनों टाइप का स्टेटमेंट दिया रहेगा, ई मतलब क्या है? नो ए आर बी, आई मतलब क्या है? सम ए आर बी। यदि ये दोनों दिया रहेगा निष्कर्ष में, स्टेटमेंट में नहीं, निष्कर्ष में दिया रहेगा, तो आप ये मान कर चलिए कि इन दोनों में से कोई ना कोई एक सही होगा। तो आइदर ई टाइप और आइदर आई टाइप स्टेटमेंट सही हो जाएगा। फिर आगे बढ़िए, आई ओ। आई और ओ में से दोनों दिया रहेगा सेम फॉर्मेट में, तो एक आइदर वाला सही हो जाएगा। और अंतिम है ओ ए, ठीक है। तो ये आप कॉम्बिनेशन याद रख लीजिएगा, ई प्लस आई, दूसरा है आई प्लस ओ, तीसरा है ओ प्लस ए। यहाँ पे जो है ना, ये निष्कर्ष की बात हो रही है तो क्रम इम्पोर्टेंट नहीं है। ई प्लस आई के जगह आप आई प्लस ई भी लिखिएगा तो सेम चीज़ आएगा। क्या करना है? सब्जेक्ट दोनों निष्कर्ष का सेम होगा, प्रेडिकेट भी सेम होगा। जब ये दोनों सेम हो जाएगा तब जाकर उत्तर भी दोनों का आइदर टाइप में से आएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये सारी बातें समझ में आ गई होगी। अगले वीडियो में हम लोग यूपीएससी के द्वारा प्रीवियस ईयर में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सारे प्रश्नों पे चर्चा करेंगे और देखेंगे कि ये 6 नियम है उससे वो सारे सवाल बन पाते हैं या नहीं। और मैं अभी ही आपको बता दूं कि बहुत ही आसानी से आपके सवाल बन जाएंगे। हाँ, उस वीडियो को बनाने से पहले आप इस नियम को याद कर लेंगे तो आपके परीक्षा में 2024 के सीसेट के एग्ज़ाम में आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। यदि मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है तो आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।